अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू वज़ाइफ चैनल में क़ारी मोहम्मद शौकत अली एक बार फिर हाज़िर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फ़रमाए, हर किस्म के दुखों तकलीफ़ों से और हर किस्म की मुसीबतों से महफूज फ़रमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में काले जादू का शर्तिया इलाज, इसका उन्वान है। अगर आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में, आपके कारोबार में अगर आपको शक और शुबा है कि मेरे घर में हर वक्त लड़ाई रहती है, दुकान में बंदिश है, रिस्क की फरावानी नहीं हो रही, कारोबार ठप हैं और अमन और सुकून नहीं है, तो यकीन जान लीजिए कि आपके घर में, आपकी फैक्ट्री और मकान में जिन्नात का साया है। और आप इससे पहले कई आमलों से रब्ता भी कर चुके होंगे, कई तरह के तावीज़ात अमलियात भी आप इस्तेमाल कर चुके होंगे। लेकिन मेरा आपको एक मशवरा है कि लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी इस वीडियो में, हमारे इस अमल में 100%, 1000% गारंटी है। मैं आपको दावा नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि आप एक बार जहाँ पर आपने और लोगों के बड़े बड़े वज़ाइफ अमलियात को आजमाया है, तो एक बार इस अमल को भी आजमा लें। वो अमल ये है, लेकिन अमल बताने से पहले याद रख लें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल उर्दू वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अमल ये है कि आपने 7 दिन मुसलसल नमाज इशा के बाद अपने घर के 4 कोनों में, अपनी फैक्ट्री के 4 कोनों में या दुकान के 4 कोनों में 7 दिन नमाज इशा के बाद अपने घर, मकान या फैक्ट्री के 4 कोनों में हर एक कोने में 7 बार अजान दें। 7 दिन 4 कोनों में और हर कोने में 7 बार अजान दें। और अजान की आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि घर वाले बआसानी सुन सकें, ना बहुत ज़्यादा बुलंद हो और ना ही बहुत ज़्यादा कम आवाज़ में हो, बल्कि दरमियाने दर्जे की आवाज़ होनी चाहिए। दूसरा अमल, 8वें दिन, 9वें दिन और 10वें दिन, ये 3 दिन नमाज फजर अदा करने के बाद सूरत बकरा अपने घर में ख़ुद तिलावत करें या किसी से करवा लें। आप ये दोनों अमल कर सकते हैं, या ख़ुद कर लें तब भी ठीक है, या किसी को बुलाकर आप उससे पढ़वा भी सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ भी इतनी होनी चाहिए कि घर वाले बआसानी उसको समझ सकें कि पढ़ने वाला क्या कुछ पढ़ रहा है। 11वें दिन अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक कोई चीज़ पकाकर या बाज़ार से मंगवा कर अपने घर में 10-12 बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, गुनाहों से पाक होते हैं, हर किस्म की ख़ताओं से पाक होते हैं, उनको बुलाकर उनको उनके अंदर वो चीज़ तकसीम कर दें, उन बच्चों में वो चीज़ बांट दें और उनसे दुआ लें। तो इंशाअल्लाह ये मेरा तजर्बा है, मेरे आज़मूदा अमलियात में से एक अमल ये भी है, तो सारी ज़िंदगी आपके घर में कभी जिन्नात का साया नहीं होगा, आपके घर में कभी भी काले जादू का असर नहीं होगा। तो आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान और आपका घर हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर मेरी ये कोशिश पसंद आएगी और ख़ुद भी अमल करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।